हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं महालक्ष्मी व्लॉग शूट करने जा रही हूँ और जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज है महालक्ष्मी जी का व्रत। तो मैंने भी आज व्रत किया है महालक्ष्मी जी का। तो मैं आगे आगे जैसा वीडियो चलता रहेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज मैंने पहनी है लाल कलर की साड़ी, जो मैंने मतलब पहले 4-5 दिन पहले मैंने धो के डाल दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब सब धुली हुई वो कोई भी मतलब को पहन सकते हैं साड़ी। तो कहीं ना कहीं इधर उधर पता नहीं चलता है कि पूजा में पहनी है। वैसे तो मैं हर साड़ी जो पहनी हुई रहती हैं वो मैं धो के ही अलमारी में रखती हूँ, पर फिर भी शंका क्यों करना। तो मैंने 4-5 दिन पहले ही उसको पानी में निकाल के रख दिया था। और आज सैटरडे था तो मैंने सिर तो नहीं धोया है, पर मैंने उस सर में पानी डाल के सिर मतलब गीले कर लिए थे, क्योंकि फ्राइडे के दिन मैंने हेयर वॉश कर लिया था। तो मम्मी ने बोला कि पानी डाल के भी मतलब सिर धो लेना, शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है इसके वजह से, और सैटरडे को धोया नहीं जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और फिर चलना है किचन में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। एक धार्मिक ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आज है महालक्ष्मी दिवस, जो महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो 16 दिन तक जो लगातार पूजा की जाती है और माता हमारे घर में स्थापित की जाती है और विराजमान रहते हैं। और ये 16 दिन तक पूजा की जाती है। तो जी लक्ष्मी जी का 16वां दिन है। तो हम आज इनकी पूजा करेंगे और जो 16 दिन तक हम पूजा करते हैं वो धूप से, फूल और एक चीज़ कोई अनाज से हम 16 गिन के हम उसकी पूजा करते हैं। और जिस तरीके से मैंने किया है और मुझे बताया गया है तो मैं उस तरीके से ही आपको शेयर करूँगी। तो क्योंकि मैं ये पहली बार की थी मैं पूजा, और इस पूजा में मतलब हर तरह के लोग हैं, जो अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। और मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो 16 दिन तक जो पूजा करते हैं दूध और फूल अनाज से, और क्योंकि 16 बार उनको चढ़ाया जाता है। जो 16 दिन का जो आज दिन है तो उन्हीं को मतलब पूरी तरीके से हाथी पूजा भी इसको कहा जाता है। जो मतलब महालक्ष्मी विराजती हैं, जो इंद्र देवता के जो हाथी हैं, एरावत हाथी उनका नाम है, इंद्र देवताओं के हाथी का नाम, जिसमें महालक्ष्मी ज़मीन पर आती हैं इंद्रलोक से। तो यही मतलब जो कन्याएं और जो सुहागनें पूजा करती हैं, ये ज़्यादातर सुहागनें पूजा करती हैं। तो जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, जिसमें 16 चीज़ों का 16 श्रृंगार और 16 पकवान और हर तरीके के जो दिए होते हैं, 16 दिए होते हैं, 16 बाती होती हैं, वो 16 श्रृंगार से उनकी पूजा करते हैं। और कहा गया है कि मतलब ऐसा कुछ उनकी किताबों में या कथा में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि ना 16 दिन तक आपको व्रत रखना है, और व्रत करने का उसमें बताया भी नहीं गया है। पर आज महालक्ष्मी जी का बड़ा दिन है, तो आज के दिन तो मैं व्रत रखती हूँ। तो आज मैंने व्रत किया है, तो आज का ही दिन मेरा व्रत रहेगा। और मतलब 16 दिन का मैंने व्रत नहीं रखा था, जो एक है दिन जो आज उनका बड़ा दिन है, तो मैंने आज व्रत किया था उनका, जो फिर रात को फरियाल से या नमक खाकर मैं उनका व्रत खोल लूँगी। तो फ्रेंड्स, जो ये आटा मैं गूँध रही हूँ
तो उसका है ना मतलब जो मीठी पूड़ी बनती है माता रानी के लिए, और श्रृंगार बनेगा उनका 16 श्रृंगार। तो उसके लिए मैं आटा गूँध रही हूँ, और फिर 16 श्रृंगार बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे 16 श्रृंगार बनते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आटा गूँध लिया है, और ये मीठा आटा है, ये सादा आटा है, और ये बेसन वाला आटा है। तो इससे क्या है ना, इसमें माता रानी के लिए गहने बनाएंगे, और इसके लिए पूड़ी बनाएंगे, और इसके दिए बनाएंगे। तो ये 3 आटे हैं, तो ये प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं बताती हूँ इसके बाद कि क्या क्या करना है। तो चलते हैं दिया, गहने और पुआ बनाने के लिए। छोटी सी बना रही, खुद ही बना रही। नहीं, ये तो मार्च की पहले ही रख देती हूँ। हाँ, एक और रखा बैठ में। बाबूजी, इसको हिलाओ नहीं, हिलाओ नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अब हम पूड़ी मतलब बनाने जा रहे हैं, बेलने जा रहे हैं। और ये चीज़ मैं किचन में भी बना सकती थी, पर काफ़ी पूड़ियाँ थी, क्योंकि 16 मम्मी की थी और 16 मेरी थी, और 16 श्रृंगार भी अलग अलग थे। मम्मी का अलग था और मेरा भी अलग था। बस मूर्ति जो है लक्ष्मी जी की, वो ही एक होती है, जो घर में वो एक ही में सभी आप 6 से 7 लोग, 18 लोग, जो आप जितने भी इन्वॉल्व हो सकते हैं पूजा में, पर सबका श्रृंगार अलग अलग होता है। तो यहाँ मतलब 2 गुना बनाए हैं, जो उनकी सूंड में लगाए जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 गुने बनाए गए हैं, और यहाँ मुद्राएं बनाई गई हैं, 2 अंगूठी बनाई गई है, 2 दस्ताने, हरवा और अंगूठी और चूड़ियाँ, बिंदी, बक्कल, जो भी मतलब माता रानी का श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, वो सभी मतलब जो बेसन वाला आटा होता है, बेसन से बनाया गया है। तो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने सभी पूड़ियों को सेक लिया था घी में, और सभी श्रृंगार को भी हल्का फ्राई कर लिया था। और यहाँ पूजा की तैयारी मम्मी ने आधी कर ली है, और मैं किचन में अपना काम कर लिया था। अब यहाँ हो रही है पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले धूप से महालक्ष्मी जी को ना मतलब नहलाते हैं, और 16 बार हमको छींटना पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो सबसे पहले जो पीला धागा होता है, तो उसमें मतलब 16 गांठें बांधी जाती हैं। जैसे हैं हम इकट्ठा नहीं पूजा कर सकते हैं, तो इकट्ठी हम गांठ लगा सकते हैं, पर लगानी होती हैं 16। जैसे हमने आज पूजा करी है, तो आज एक गांठ लगा दो, 5वीं पूजा में हम 5 लगा लेते हैं। तो इस तरीके से डेली आपको पूजा करनी होती है, और डेली आपको गांठ लगानी होती है। और अदरवाइज़ आप पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप इकट्ठी आज के दिन पूरी पूजा कर सकते हैं। पर 16 बार जो हम स्टार्टिंग से करते हैं, वही आपको 16 बार इकट्ठा करना पड़ता है। तो आज के दिन और ज़्यादा लेट हो जाता है। जो नॉर्मली पूजा होती है उसमें तो लगता ही है, और जो 16 दिन की हमारी बाकी होती है पूजा, उसको भी करना होता है। तो यहाँ अब माता रानी को कपड़ा मतलब उनको वस्त्र पहनाए गए हैं, और सभी श्रृंगार, कुमकुम, हल्दी, चंदन सभी से उनका मतलब टीका लगा दिया है। और उसके बाद हम कहानी सुनेंगे, क्योंकि आज की जो कहानी है वो भी कंप्लीट होनी है, क्योंकि 16वें दिन की कहानी सुनना रहती है 16 बार।
और अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पूजा करने से पहले हमको मोहरी रखना पड़ती है, जो हमारे धार्मिक शास्त्र में लिखा हुआ है कि गृहिणी को और जो इस मतलब वैवाहिक जीवन वाली औरतों को पूजा करने से पहले हमको मोहरी रखना चाहिए, आलता लगाना करके पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ अब धूप बत्ती दिखाने के बाद माता रानी को, लक्ष्मी रानी को पूरे जो श्रृंगार बनाए थे वो हम चढ़ा देंगे। और तो देखिए यहाँ बच्चे भी पूजा भी मतलब सही तरीके से करने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ उनमें मतलब वो शरारती कहीं ना कहीं बैठी रहती है। तो यहाँ देखिए पूजा के टाइम पे कैसा उसको खेल सूझ रहा है, इधर का उधर, इधर का उधर, पल्ला इधर खसकाना हो रहा है और रख भी दे रहा है और हटा भी दे रहा है। तो यहाँ मेरी पूजा चल रही है। हमको कोई भी ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख परिवार और पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत और पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा महालक्ष्मी निवास होकर सुख वैभव बुद्धि होती है। और महालक्ष्मी का व्रत तो फ्रेंड्स यहाँ माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दिया है, वस्त्र चढ़ा दिए हैं और यहाँ अब 16 बाती, 16 दिया और 16 बाती से उनका पूजन किया जाएगा। और यहाँ हम सब दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं और इसी 16 दिया से मतलब माता रानी की पूजा की जाएगी, आरती की जाएगी और कहानी भी हमने सुन ली है। और उसके बाद हम पूजा आरती के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पूजा आरती भी संपन्न हो चुकी है। और उसके बाद हम माता रानी से जो हमने उनको श्रृंगार चढ़ाया है और उनसे हम उन भेंट मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि बस हमारी सुख संबंधी बनाए रखें, सुहाग बनाए रखें और हमेशा हमारे घर में पधारें, स्थापित बने रहें हमारे घर में। तो ये देखिए जो 16 दिए हैं वो तो अभी भी चल रहे हैं। कैसी लगी तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पूजा विधि अच्छी लगी होगी। तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं अपने हिसाब से इसको रिकॉर्डिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।